की शुरुआत में हम एक वीरान शहर देखते हैं जो पूरी तरह से रेगिस्तान में बदल चुका है। दरअसल कुछ साल पहले एक बहुत बड़ा सोलर फ्लेयर आया था जिससे ओजोन लेयर गायब हो गई। इस तबाही के बाद इंसानों की बहुत बड़ी आबादी मारी गई। अब कुछ इंसान किसी तरह जिंदा बचे हैं। हम फिंच नाम के एक आदमी को देखते हैं जो सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों से बचने के लिए एक खास सूट पहनता है। यहाँ फिंच अपने मिनी रोबोट डेवी के साथ खाना ढूंढने आया था। अब धरती पर खतरनाक तूफान आना आम बात हो गई है, जिनसे बचते हुए वो अपने घर लौट जाता है जहाँ वो पहले से ही अपने एक डॉग के साथ रहता है। फिंच को अपना डॉग बहुत पसंद है, वो उसकी बहुत केयर करता है, लेकिन उसे डर है कि अगर उसे कुछ हो गया तो उसका क्या होगा। दरअसल फिंच की सेहत बहुत खराब हो रही है। हमें पता चलता है कि फिंच एक इंजीनियर है और यहाँ अपनी लैब में रहता है। वह एक ह्यूमनॉइड रोबोट बनाने की कोशिश करता है ताकि उसके जाने के बाद डॉग का ख्याल रखें, और आखिरकार वो रोबोट बना लेता है। लेकिन रोबोट को अभी ट्रेनिंग की जरूरत है। फिंच उसे बोलना और चलना सिखाता है। फिंच को पता चलता है कि 24 घंटे में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है जो कई दिनों तक रहेगा और उससे बचना नामुमकिन है। फिंच सैन फ्रांसिस्को जाने की सोचता है जहाँ का एटमॉस्फेयर यह से बेहतर है। अब चूंकि रोबोट काफी हद तक चलना सीख चुका है तो फिंच अपने डॉग और रोबोट के साथ आगे बढ़ता है। वो रोबोट को गाइड भी करता है कि उसका काम डॉग का ख्याल रखना है। रास्ते में एक शहर आता है। फिंच सूट पहनकर रोबोट के साथ बाहर निकलता है खाना ढूंढने के लिए। वहाँ उन्हें कुछ मकई के बीज मिलते हैं जो धूप पड़ते ही फूल जाते हैं। हम समझ पाते हैं कि तापमान 150 डिग्री तक पहुँच गया है, जिसमें इंसान का जिंदा रहना कितना मुश्किल है। अब एक और मुसीबत उनकी तरफ आ रही है क्योंकि एक बड़ा तूफान यहाँ आने वाला है, इसलिए वे लोग यहाँ से निकलते हैं। लेकिन उन्हें पता चलता है कि वे तूफान से बच नहीं सकते, इसलिए फिंच एक जगह कील गाड़कर ट्रक को बांधता है। रोबोट भी उसकी मदद करता है और वे किसी तरह तूफान झेल जाते हैं। स्थिति सामान्य होने के बाद जब फिंच बाहर आता है तो देखता है कि रोबोट ने जो कील गाड़ी थी उसकी वजह से वे बच गए। उसे पता चलता है कि गाड़ी का टायर फट गया है। उनके पास नया टायर तो था, लेकिन ट्रक उठाने के लिए जैक नहीं। रोबोट अपने हाथों से ट्रक उठाता है। टायर बदलने के बाद फिंच उसका नाम जैक सजेस्ट करता है, लेकिन रोबोट को टूल का नाम पसंद नहीं है। वह कहता है कि उसे अपना नाम एडम विलियम शेक्सपियर रखना है। अब फिंच को छोटा नाम चाहिए जो बोलने में आसान हो। रोबोट एक और नाम सजेस्ट करता है, जैफ, जो फिंच को भी पसंद आता है, तो वे फाइनली उसका नाम जैफ रखते हैं। अगली सुबह कुत्ते के साथ जैफ भी जोर से भौंक रहा होता है, जिससे फिंच जाग जाता है। जैफ बताता है कि वह उससे कम्युनिकेट की कोशिश कर रहा था। फिंच बताता है कि कुत्ते ऐसे बात नहीं करते। जैफ को लगता है कि शायद वो उसे पसंद नहीं करता। फिंच उसे समझाता है कि उसे तुम पर ट्रस्ट नहीं है, इसमें समय लगेगा, जल्द ही तुम दोनों दोस्त बन जाओगे। इसके बाद वे आगे बढ़ने लगते हैं। जैफ पूछता है कि ट्रस्ट क्या होता है। फिंच को समझ नहीं आता कि वह ट्रस्ट को कैसे एक्सप्लेन करे, इसलिए वह एक लंबी चौड़ी स्टोरी सुनाता है, लेकिन जैफ को कुछ समझ नहीं आता। अब जैफ कहता है, क्या वो ड्राइव करें? फिंच उसे मना कर देता है क्योंकि उसने कल ही तो पैदल चलना सीखा था। अब रास्ते में उन्हें एक रेस्टोरेंट मिलता है। फिंच अंदर जाता है क्योंकि उसकी तबीयत खराब होती है। कुत्ता जैफ के कहने पर नीचे नहीं आता। उसे लगता है कि कुत्ता इसे पसंद नहीं करता। फिंच उसे अंदर ले जाता है जबकि जैफ गाना प्ले करके मस्ती में ट्रक चलाने की कोशिश करता है। फिंच उससे पूछता है तो जैफ मना कर देता है कि उसने ट्रक नहीं चलाया। फिंच उसे सूट लाने को कहता है ताकि वो ट्रक में आ सके। जैफ पूरा ट्रक ही पीछे लाकर ठोक देता है। फिंच उसे हाथ जलता दिखाता है क्योंकि यूवी रेडिएशन बहुत ज्यादा है। वो उस पर गुस्सा करता है कि उसे अपनी जिम्मेदारी निभानी है, उनकी मदद करके। उसका काम नई मुसीबतें खड़ी करना नहीं है। अब वे ट्रक में बैठकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन अब वो खुद ड्राइव नहीं कर रहा बल्कि जैफ ड्राइव कर रहा है। फिंच उसे गाइड करता है और जैक जल्द ही ड्राइव करना सीख जाता है। रात को जब सब शांत होता है, जैफ फिंच से पूछता है कि हम रात को यात्रा क्यों नहीं करते। फिंच उसे बताता है कि दुनिया में इंसान रात में एक दूसरे को लूटते हैं और दिन में सूरज की रोशनी के कारण कोई भी बाहर नहीं आता। फिंच उसे समझाता है कि कभी किसी पर ट्रस्ट मत करना, क्योंकि जो ट्रस्ट करता है वह मारा जाता है। इसके बाद फिंच और डॉग अंदर सोने के लिए जाते हैं, जबकि जैफ का बाहर बैठने का मन होता है। अगली सुबह जैफ जागता है तो उसे आवाजें आती है। फिंच का स्वास्थ्य बहुत खराब हो चुका है। ये देखकर जैफ पूछता है, क्या वो कुछ कर सकता है? फिंच हंसकर बोलता है कि क्या तुम डॉक्टर को बुला सकते हो? जैफ को उसकी चिंता होती है, इसलिए वह आगे शहर तक ड्राइव करके ट्रक को एक मॉल के आगे खड़ा कर देता है।
इसके बाद वो मिनी रोबोट डेवी को अपने साथ अंदर ले जाता है। दरअसल वह फिंच के लिए दवाइयाँ खोज रहा है। उसे एक कोट मिलता है जो उसे काफी पसंद आता है। नीचे डेवी कुत्ते के लिए बोल लेने की कोशिश करता है, लेकिन एक्सीडेंटली वह टूट जाता है। यहाँ ट्रक में जैसे ही फिंच को अजीब जगह दिखी, वह भागकर अंदर जाता है। जहाँ उसे डेवी डिस्ट्रॉय हुआ मिला, उसे बहुत दुख होता है। ऊपर जेफ को दवाइयाँ मिल जाती हैं। तभी फिंच आकर यह से भागने के लिए कहता है, क्योंकि उसे शक होता है कि यहाँ लोगों ने ट्रैप बिछा रखा था उन्हें लूटने के लिए। और उसका अंदाजा सही था, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। इसलिए वो जेफ से ट्रक तेज चलाने को कहता है। यहाँ जेफ अपना दिमाग लगाता है। वह ट्रक को ब्रिज के नीचे खड़ा कर देता है, जिससे उन लोगों को पता नहीं चलता और आगे चले जाते हैं। ब्रिज के नीचे आने से उनके ट्रक की सोलर पैनल टूट चुकी थी। फिंच की हालत भी खराब होती जा रही है, इसलिए वह हार मान चुका है। जेफ उसे दिलासा देता है कि वो उन्हें कुछ नहीं होने देगा, जबकि फिंच उस पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि वह बस एक रोबोट है। फिंच परेशानी में उसे काफी कुछ सुना देता है, लेकिन बाद में उसे रियलाइज होता है कि उसे जेफ को इतना नहीं डांटना चाहिए था। इसके बाद फिंच जेफ को अपनी कहानी बताता है कि जब शुरू में तबाही हुई थी तो सबको लगा था कि कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा, इसलिए लोग घरों में बंद हो गए। लेकिन कुछ लोग जानते थे कि ये तबाही लंबे समय तक चलेगी और उन्होंने जल्दी से अपने लिए जरूरी चीजें इकट्ठा कर ली। उन लोगों में वह खुद भी शामिल था। और जब वो चीजें इकट्ठा कर रहा था, उसने एक छोटी लड़की देखी जिसके पास गन थी। उसकी माँ ने कहा था कि जो भी दिखे उसे शूट कर देना, इसलिए फिंच छिपा रहा। लेकिन उसने देखा कि एक वैन में कुछ लोग आए और सामान के लिए उन दोनों को मार देते हैं। बाद में वो उन्हें बचाने के लिए पास गया तो देर हो चुकी थी। तभी उसने देखा कि उसका एक बैग हिल रहा था। उसमें यही डरा हुआ क्यूट सा डॉग था। उस दिन के बाद उसने फैसला किया कि वह डॉग का ख्याल रखेगा। अगली सुबह वे सैन फ्रांसिस्को के लिए रवाना हो जाते हैं। तभी एक तितली उनके शीशे पर टकराती है। जेफ उसे फिंच को दिखाता है। इसके बाद फिंच ने बाहर धूप में हाथ करके देखा कि सूर्य की किरणें उसका कुछ नहीं बिगाड़ रही थीं। वो समझ जाता है कि ओजोन लेयर ठीक होने के कारण पृथ्वी फिर से रहने लायक हो गई है। एक तितली उसके हाथ पर बैठती है, जिससे वो बहुत खुश होता है। इसके बाद वे रास्ते में जश्न मनाने के लिए एक जगह रुक जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी पहले जैसी हो रही है। जेफ कहता है कि उसे सपना आया जिसमें वे तीनों एक गोल्डन ब्रिज पर खड़े थे। फिंच को खुशी और हैरानी होती है कि भला रोबोट को भी सपने आते हैं। जेफ कहता है कि उसने पोस्ट कार्ड्स देखे थे, इसके पीछे क्या स्टोरी है। फिंच बताता है कि वो हमेशा से दुनिया घूमना चाहता था, इसलिए उसने सारे पोस्ट कार्ड्स खरीदे थे, लेकिन वो कभी ऐसा नहीं कर पाया। जेफ पूछता है कि इनमें से आप कौन सी जगह गए हो। फिंच बताता है कि वह न्यूयॉर्क गया था, लेकिन वह बहुत ही क्राउडेड और डर्टी जगह है। लेकिन हाँ, सैन फ्रांसिस्को में एक पुल है जो बहुत खूबसूरत है। जेफ कहता है कि हम भी वहाँ जरूर जाएंगे। फिंच बोल फेंकता है जो वो अपने साथ लाया था। कुत्ता बोल लेकर वापस आता है। अब जब जेफ भी यही चीज करने की कोशिश करता है तो कुत्ता बोल को फिंच के पास ले आता है। जेफ कहता है कि ये डॉग मुझे पसंद नहीं करता। फिंच की तबीयत बहुत खराब होती जा रही है, लेकिन उन्हें खेलने को कहता है। जेफ को चिंतित देखकर फिंच कहता है कि वो सोचता था कि वो एक मशीन है, लेकिन वो इंसानों से बेहतर है। वह उससे वादा लेता है कि उसकी मृत्यु के बाद वो उसके डॉग का ध्यान रखेगा। उनको देखकर ऐसा लगता है कि वह आखिरी बार गले मिल रहे हैं, और ऐसा ही होता है क्योंकि रात में जेफ को कुत्ते की सिसकियां सुनाई देती हैं। वो जाकर देखता है कि फिंच अब नहीं रहा। बहुत दुखी होकर जेफ सामान इकट्ठा करके उसके शरीर को जला देता है। अगली सुबह जेफ कुत्ते के साथ खेलने की कोशिश करता है। इस बार कुत्ता भी उसके साथ खेल रहा होता है। कुछ दिनों तक ऐसे ही चला रहा। दिन में सफर करते और बीच में एक दूसरे के साथ खेलते भी, जिससे पता चलता है कि अब वे दोनों दोस्त बन गए हैं। जेफ कुत्ते को खाना खिलाता है, उसकी केयर करता है। हम देखते हैं कि सैकड़ों किलोमीटर्स का सफर करने में काफी दिन बीत जाते हैं। कुत्ता भी अब पहले से बड़ा हो गया है। जेफ को फिंच की बहुत याद आती है, इसलिए सैन फ्रांसिस्को पहुंचने के बाद वे उस ब्रिज पर जाते हैं जिस पर फिंच जाना चाहता था। उन्हें पता चलता है कि दुनिया पूरी तरह से बदल गई है और पृथ्वी पर जीवन फिर से लौट आया है। उन्हें वहां पहुंचकर बहुत अच्छा लगता है। वे गोल्डन ब्रिज पर कई सारे कार्ड्स लटके हुए देखते हैं।
क्योंकि यहाँ उनकी तरह कई सारे और लोग भी आए थे जिन्होंने अपनी मेमोरीज इन कार्ड्स में लिख रखी थी। जैफ खुश होता है कि उनके अलावा यहाँ कई और अच्छे लोग भी जिंदा हैं, मतलब वे अकेले नहीं हैं। वहाँ उन्हें जेनिफर नाम की एक लड़की का लिखा हुआ नोट मिलता है जिसमें उसने लिखा है कि वे ठीक हैं और अगर कोई ये नोट देखे तो उनसे मिलने जरूर आए। उसने वहाँ अपना पता भी लिखा था। जैफ खुश होकर वहाँ जाने से पहले एक पोस्ट कार्ड पर फिंच, कुत्ते और अपनी तस्वीर बनाता है। फिर वो कुत्ते के साथ उस जगह की ओर चल देता है जहाँ वो लड़की रहती है और इसी के साथ मूवी का एंड होता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आप ये 2 वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। धन्यवाद।